A very good morning to everyone. Today we are having our mass meditation, but actually mass meditation is taken by a director sir. So instead of mass meditation today we are going to discuss something which is very important for all of you, because this is something that is much required for all the students. As you can see, the topic for me today is idealistic scenario for students. Yesterday we discussed that today I should take a presentation assembly. I should address the assembly. So I thought maybe I should go with the presentation here. So I made a presentation and this is about idealistic scenario. Now, can anybody tell me what is the meaning of idealistic? Idealist. Does anybody know the meaning of idealist? I'll tell you. Idealist means something which needs to be done, something which is in the system. जो चीज़ हमें करनी चाहिए आइडियली एज ए स्टूडेंट, हमारे लिए जो एक परफेक्ट स्टूडेंट बनने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, दैट इज़ आइडियलिस्टिक. सो फॉर द आइडियलिस्टिक सिनेरियो फॉर स्टूडेंट्स देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको एज अ परफेक्ट स्टूडेंट की तरफ ले जाएंगे, बनने की तरफ. So today we'll be discussing about the what, कि ये क्या है, what are those points which we are going to discuss today, and then why. हमें ये points discuss करना क्यों ज़रूरी है अपनी लाइफ में इस चीज़ को implement करने के लिए, and thirdly how, ये मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप इन चीज़ों को overcome कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में implicate कर सकते हैं. First point, embracing the diversity. Now, can anybody tell me the meaning of embracing? What is the meaning of embrace? I'll tell you. Embracing मतलब learning to accept. चीज़ों को accept करना, उन्हें embrace करने का मतलब है उनकी तारीफ करना. Now, diversity is something which is an integral part of India. India is highly diverse nation. हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, हम हर लेवल पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स्ड है. I'll tell you the meaning of diversity. इंडिया में साउथ एक अलग रीजन है, नॉर्थ एक अलग रीजन है, ईस्ट एक अलग रीजन है. हम क्या करते हैं, लेट्स से सपोज एक साउथ इंडिया से कोई स्टूडेंट आया या कोई टीचर आया जो मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल ये बोलते हैं. हम क्या करते हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं जस्ट बिकॉज दे डू नॉट स्पीक हिंदी, राइट. देन व्हाट वी डू अपार्ट फ्रॉम दैट, हम उनकी अपीयरेंस का मजाक उड़ाते हैं. और ये सीनियर क्लासेस में मोस्टली, यहाँ पर जो बैठे हुए सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है. क्या करते हैं हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके, अगर उनसे हमको लड़ाई करनी हुई, अगर इफ वी हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद दोस स्टूडेंट्स, व्हाट वी डू, वी पर्सनली अटैक देम स्टार्टिंग विद देयर कलर. सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उनके स्किन टोन पर जाते हैं, काला गोरा, ठीक है, कोई काला है तो उसकी मजाक बना दी. देन वी मेक फन ऑफ देयर अपीयरेंस, मोटा, पतला, वॉट एवर, हाउ एवर दैट पर्सन इज. अब अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से अगर आया, मेघालय, आसाम साइड से, तो व्हाट वी से, चिंकी, बिकॉज दे लुक लाइक एशियंस बट दे आर एज इंडियन एज यू आर, और मे बी मोर. तो डाइवर्सिटी को आप सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन. Next is power of perseverance. Now, what is the meaning of perseverance? I'll tell you. Perceive, how you perceive things. अभी गुरु पूर्णिमा के स्पीच में मैंने आपको एक चीज़ जरूर बोली थी कि आपको ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, हर तरफ हैं, लेकिन how you take it in you, that is what matters the most. How you perceive things, that is something which matters the most. यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है overcoming challenges. मैंने challenges को हाईलाइट किया है. क्यों किया है? It's because how you perceive these challenges. आप उन challenges को पॉजिटिवली कैसे ले जाते हैं आगे. वो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा. आप क्लास में एक मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो टीचर है आपको आगे बुला दिया उन्होंने, ठीक है, और बोल दिया कि जो टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं, यू स्पीक ऑन दैट टॉपिक. आप क्या करते हैं, वहां तो आप हंस रहे थे बैठे बैठे, यहाँ जब बुला दिया था वो क्या करते हैं, ऐसे सैड हो जाते हैं. This is your literally this is your
फेस। वाई? क्योंकि आपको पता है कि आप वहाँ पर तो पब्लिक में बैठ के फन कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आना और उस चीज़ को बोलना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और मजाक तो वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं आप लोग, इट्स वेरी ईजी राइट। क्लासरूम में भी आप आते हैं तो किसके लिए आते हैं? मजाक करने के लिए तो आते हैं। आपके पेरेंट्स ने जो फीस भरी किस लिए भरी है? ताकि आप क्लासरूम में आओ, टीचर्स का मजाक उड़ाए, राइट। योर होल माइंडसेट इज ऑल अबाउट मजाक, हाउ वी कैन मेक फन ऑफ आवर टीचर्स। वो गलती से अगर कुछ गलत बोल दे तो आप पकड़ लेते हैं वो चीज़। और आजकल तो इट्स वेरी इजी टू मेक फन ऑफ टीचर्स बिकॉज वी हैव अ प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे मीम्स पेजेस बन रहे हैं। वी आर मेकिंग मीम्स ऑन द टीचर्स बिकॉज वहाँ पर तो हम एनोनिमस है, हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हम किसी और नाम से, हम स्कूल के नाम से पेज बना के टीचर्स के लिए मीम्स बना रहे हैं। वाई? बिकॉज फन, इट इज़ फन। बट व्हाट आई हैव डन इज, मैंने एक साइबर सेल में कंप्लेन कर दी है एंड वी आर गोइंग टू टेक द एक्शन फॉर देम प्रीटी सून। वापस टॉपिक पे आते हैं, परसिवरेंस, हाउ यू परसीव। तो अगर ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर आपको टीचर्स आगे बुला के बोलने के लिए कह रहे हैं और आप घबरा रहे हैं, वी शुड ऑलवेज टेक थिंग्स पॉजिटिवली। भले ही आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता, इवन इफ यू नो अ सर्टेन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, यू शुड स्पीक ऑन दैट टॉपिक। ये पॉजिटिविटी लाइए, ऐसे ही आप सीखेंगे। दैट्स व्हाट परसिवरेंस इज। चैलेंजेस हैं, फेस कीजिए पॉजिटिवली। थर्ड इज द इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस। यस, मैंने एक सर्कुलर यहाँ पर एम्फसाइज किया है नीचे, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव स्कूल कम्युनिटी। पॉजिटिव पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है स्कूल कम्युनिटी को। होता क्या है, हम लोग, अ स्टूडेंट इज एवरीथिंग बट नॉट काइंड। अ स्टूडेंट, स्पेशली प्राइमरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। आई थिंक वी ऑल कैन एग्री, बाय नेम मैम, वी कैन एग्री ऑन दैट। बट एज सून एज द स्टूडेंट्स ग्रो अप एंड देयर कम एन एज, जो ये ट्रांजिशन होता है ना 8th एंड 9th स्टैंडर्ड के, उसमें यू सी 9th में जब स्टूडेंट्स आते हैं 9th 10th में, तो जो उनमें एक मेच्योरिटी आना चालू होती है, जब एक केमिकली इंसान चेंज होता है अंदर से, तब क्या होता है, हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझते हैं। एट दैट पर्टिकुलर एज व्हाट वी थिंक इज कि हम लोग टीचर से भी ऊपर हैं, वी आर फार बेटर देन टीचर्स, वी आर द किंग्स एंड क्वींस। शी और ही मे थिंक दैट दे आर द बॉस, क्योंकि उस टाइम पे हमारी फीलिंग ही ऐसी होती है कि हम तो राजा हैं यहाँ के। You need to learn that apart from your academics, apart from the skills which you get, you need to be humble, you need to be kind. आज काइंडनेस की वजह से ही इंसान सक्सेस की तरफ जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है रतन टाटा के, आज बहुत सारे कोट्स देखते होंगे आप ऑनलाइन। रतन टाटा क्या करते हैं? रतन टाटा इज अ वेरी काइंड पर्सन, ही हैज डन सो मच फॉर द सोसाइटी, ही हैज बीन वेरी काइंड। आज मुकेश अंबानी के बारे में कभी सुना है आपने? ऐसा नहीं ना, इवन इफ ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। लेकिन वो और रतन टाटा के बीच में ये डिफरेंस है कि रतन टाटा हैज डन अ लॉट फॉर द सोसाइटी, बीइंग इन अ चैरिटेबल फॉर्म और बीइंग इन अ काइंडनेस फॉर्म। तो आप भी काइंड बनेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। टीचर्स भी आपको तभी आशीर्वाद देंगे जब आप डिजर्व करेंगे। कब? अपनी काइंडनेस से। नेक्स्ट इज डिस्कवरिंग योर पैशन। पैशन पे मैंने एम्फसाइज किया है। परसुइंग योर पर्सनल ग्रोथ। नाउ व्हाट इज अ पर्सनल ग्रोथ? सी टिपिकली व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग पढ़ाई के एकेडमिक्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं और हम लोग फिर कुछ उसके अलावा सोचते ही नहीं हैं। हम लोग सुबह से लेकर दिन तक तो स्कूल में पढ़ते हैं, घर जाके खाना खा के फिर हम लोग ट्यूशन की तरफ चले जाते हैं, कोचिंग की तरफ, राइट। अब होता क्या है कि हमें हमारे पैशन को फॉलो करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। सो देयर आर टू सिनेरियो आइडियली। पहले में तो या तो आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं पढ़ाई में, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं अपनी फ्रेंडशिप्स में, पार्टीज़ में, ग्रुपिज्म में। जाना है अमराई घाट चले गए, पुरानी रोड चले गए, वो टाइम ही नहीं मिलता है इन चीज़ों से। आप you need to understand that you need some time for your passion, to discover passion. So basically whatever the skills which you have, you discover that, you learn and grow in that, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब आप अपनी ही जो फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप आगे एक्सेल करेंगे, उसमें आप उसके लिए आप टाइम देंगे बेसिकली। नेक्स्ट इज बिल्डिंग रेजिलियंस। नाउ व्हाट इज अ रेजिलियंस? यहाँ पर लिखा हुआ है बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स। ये बैक जो लिखा है ना उसमें हाईलाइट किया, बाउंस बैक। सेटबैक्स क्या होता है उसके बारे में पहले आपको एक ब्रीफिंग देता हूँ। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि फॉर एग्जांपल आप 8th क्लास से जब 9th की तरफ ट्रांजिट करते हैं
तो जो ये ग्राफ है एकेडमिक लेवल का बहुत हाई हो जाता है 9th में। 9th इज द मोस्ट क्रूशियल इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ और स्कूलिंग सिस्टम। और होता क्या है, अगर आप 8th में एक 90% वाले स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, और जब आप 9th की तरफ जाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि आपकी जो ग्रेड्स हैं वो 90% से आप 60s में 70s में आ जाते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि शी और ही लूजेस द कॉन्फिडेंस। देन वी से कि यार अब वो बात नहीं रही मुझ में, या अब मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। यू हैव टू बी रेजिलियंट, यू हैव टू रेजिस्ट दोज अर्ज एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू एक्सेल। तो यहाँ पर लिखा है यू हैव टू बाउंस बैक। कैसे? ये आपको पता है, टीचर्स आपको गाइडेंस देंगे, काउंसलर्स आपके लिए बैठे हैं। यू नीड हेल्प, वी विल हेल्प यू फॉर दैट। Importance of volunteerism. Now, as a volunteer, what is a volunteer? सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉलंटियर बनना। वॉलंटियर मतलब वो होता है कि अगर आपको कोई एक्टिविटी दी गई है टीचर्स ने, तो आप आगे से बोलिए कि यस सर, यस मैम, आई वॉन्ट टू डू, वी वॉन्ट टू डू। ऐसा नहीं है कि टीचर्स आपको आगे बुला रहे हैं, खुद आप आगे जाइए, वॉलंटियर कीजिए। मेकिंग अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। नाउ जो नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, दोज हु आर द न्यू एडमिशंस, आई नीड टू टेल यू वन थिंग। वी हैव आवर इंटरैक्ट क्लब ऑफ आलोक। इंटरैक्ट क्लब एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आपको लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है। नाउ देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन कोचिंग सेंटर्स एंड स्कूल। कोचिंग वालों में आपको, क्योंकि बिकॉज इवन आई हैव बीन टू कोचिंग्स एंड आई नो अ डिफरेंस, कोचिंग में आपको कभी भी ये नहीं समझाया जाता है कि आप आगे लीडर कैसे बनेंगे। वहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि आप अच्छे इंसान तभी हो जब आपकी ग्रेड्स अच्छी है, जो टेस्ट सीरीज, जो हैंडआउट्स दिए गए हैं आप उन्हें फुलफिल कीजिए। आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, तो ही आप एक अच्छे इंसान हो। ये माइंडसेट सही नहीं है। टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग यू हैव टू बिकम अ गुड लीडर। हु इज अ लीडर? लीडर वो नहीं है जो रेसेस के टाइम पे एक ग्रुप बना के 2-4 मजाक कर लिए और ग्रुप को आगे ले गए और एक अपनी एक इमेज बना दी कि हम बहुत अच्छे मजाक बनाते हैं। लीडर वो भी नहीं है कि जो स्कूल के बाद बाइक्स और स्कूटीज पे गोवर्धन सागर ले जाते हैं, फॉलो मी विल गो। लीडर वो है जो पॉजिटिवली सबको साथ लेकर चलता है, सबको साथ में एक्सीड कराता है। एंड आई टेल यू विथ माई एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी MNCs में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी MNCs में, उनको उस लेवल पे पहुंचने के बाद ये रियलाइज हुआ है कि वो वहाँ कैसे पहुँचे हैं, बिकॉज दे वॉलंटियर फॉर इंटरैक्ट क्लब। सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू कि जो लीडरशिप स्किल्स आपको एक इंटरैक्ट क्लब के एक्टिविटीज से करने को मिलेंगे वैसे आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो यू ऑल शुड लर्न टू ज्वाइन इंटरैक्ट क्लब इन दिस कमिंग सेशन। और इस सेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हो उन सब में आप आगे से वॉलंटरीली पार्ट लीजिए। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ टीम वर्क। आई ऑलरेडी डिस्कस की जो लीडर है वो सब टीम को साथ में लेके चलता है, तो लीडरशिप एंड टीम वर्क इज रेलेवेंट, साथ में इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। लास्टली, डेवलपिंग अ वर्सेटाइल स्किल। वर्सेटाइल मतलब डाइवर्सिफाइड फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स। और जो लोग, द स्टूडेंट्स हु हैव बीन लिसनिंग टू मी सिंस अ लॉन्ग टाइम, आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन स्किल्स। आई ऑलवेज से आई एडवोकेट फॉर स्किल्स कि आप स्किल्स डेवलपमेंट कीजिए। इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू डेवलप अ न्यू स्किल ईच एंड एवरी डे। यहाँ पर मैंने लिखा है मेकिंग मोस्ट यूज ऑफ योर टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी एज में आपके पास सबसे ज़्यादा क्या है हमारे कंपेयर में? टाइम। यू ओनली हैव टाइम मोर देन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, ऑल द टीचर्स। आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है एज अ स्टूडेंट, तो व्हाई डोंट यू मेक यूज ऑफ इट? ईच एंड एवरी मंथ यू शुड लर्न अ न्यू स्किल, you should excel in new skill. Our skill can be anything from swimming, driving, learning a new language, music, dance, art, anything is a skill. अब होगा कि अगर आप स्किल ऐड करेंगे ना तो आपके रिज्यूमे में भी वो अपलिफ्ट करेगा, आपके जॉब्स में भी आगे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप आज की तारीख में अगर नए स्किल सीखते हैं, कल आप जब कॉलेज जाएंगे, वहाँ इंटर्नशिप करेंगे, तो आपको इंटर्नशिप मिलेगी बेस्ड ऑन योर स्किल्स। जब आप कॉलेज छोड़ेंगे, जब आप पास आउट होंगे, तो आपको जॉब्स मिलेगी बेस्ड ऑन व्हाट? योर स्किल सेट। क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो तो आपके साथ और भी लोग कर रहे हैं। व्हाट मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन? व्हाट मेक्स यू अ बेटर पर्सन? योर स्किल्स। दैट्स व्हाट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इस पूरे सेशन में हर महीने एक नया स्किल एड ऑन कीजिए।
positively. So I think this is it. This is the whole presentation which I wanted to tell you, because this is what is required for all of you. So thank you so much for listening in, and I hope that आप सब इन चीज़ों को implicate करेंगे आपकी life में positively. Thank you.